आज हम बताएंगे कि चंदेल वंश में परिमाल का जन्म कैसे हुआ। चंदेली नगर में चंद्रवंशी राजा चंद्रब्रह्म राज्य किया करते थे। वे बड़े धर्मात्मा थे। स्वयं चंद्र देवता ने उन्हें पारसमणि प्रदान की थी। पारसमणि लोहे को सोना बनाने में सक्षम होती है। राज चंद्रब्रह्म पारसमणि से सोना बनाकर प्रजा का कल्याण करते थे। उन्होंने अनेक यज्ञ करके प्रजा का प्रेम और यश प्राप्त किया। बहुत से राजाओं को जीतकर अपने राज्य का विस्तार भी किया। तोमर वंशी क्षत्रिय चिंतामणि उनके मंत्री थे। चंद्र ब्रह्म के वंश में ही सूर्य ब्रह्म हुए, जिन्होंने सूर्य कुंड बनवाया। इसी वंश में कीर्ति ब्रह्म हुए, जिन्होंने कीर्ति सागर झील बनवाई। इन्हीं कीर्ति ब्रह्म के पुत्र परिमाल हुए। राजा परिमाल ने भी यज्ञ किए तथा ब्राह्मण को पर्याप्त दान दिया। कालांतर में अपने गुरु अमरनाथ के आदेश पर अपनी तलवार को सागर में धोकर फिर कभी शस्त्र न उठाने की शपथ ली। कुछ विरोधी राजा सिर उठाने लगे। तब राजा के दो सेनापति ही युद्ध का संचालन कुशलतापूर्वक किया करते थे। राजा परिमाल के विवाह की भी एक अलग कहानी है। महोबे में माल्यवंत नामक राजा का राज था। उन्हीं का नाम वासुदेव भी था। उनके दो पुत्र थे, माहिल और भूपति। एक अत्यंत रूपवती कन्या थी जिसका नाम था मल्हना। महोबे पर युवा परिमाल ने आक्रमण किया। अपने पराक्रम से विजय प्राप्त की। राजा माल्यवंत ने अपनी पुत्री मल्हना का विवाह राजा परिमाल से कर दिया तथा अपना राज्य वापस ले लिया। मल्हना चंदेली की रानी बन गई। सुंदरी मल्हना को राजा परिमाल बहुत प्रेम करते थे। उसकी हर बात मानी जाती थी। मल्हना को चंदेरी का महल रुचिकर नहीं लगा। उसने इच्छा व्यक्त की कि वह अपने महोबा के महल में ही रहना चाहती है। अतः परिमाल ने अपने ससुर और सालों को महोबे से उरई के महल में जाने का आदेश दिया। परिमाल और रानी मल्हना महोबा में आ गए। मल्हना के भाई माहिल को ये व्यवहार भीतर तक घायल कर गया। रिश्तेदार और ऊपर से मृदुभाषी दिखाई देने वाला माहिल भीतर से परिमाल की प्रसिद्धि से जलने लगा। माहिल ने अनुज भूपति को जगनेरी का किला दे दिया और माहिल स्वयं उरई में राज करने लगा। प्रगट में माहिल और भूपति राजा परिमाल की अनुमति से ही सब कार्य करते थे, परंतु माहिल भीतर से सदैव बहन के परिवार से ईर्ष्या रखता था। राजा परिमाल